नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष लॉजिकल ट्रेड विद आशीष पे आपका स्वागत है। आने वाले वीक में मार्केट किस तरीके का रह सकता है। मार्केट गैप डाउन रह सकता है, गैप अप रह सकता है। चलो डेटा के बारे में हम समझते हैं, मार्केट का क्या सेंटीमीटर चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर डेटा हम समझेंगे, अगर हम 400 300 200 या फिर 100 की रेंज में पीसीआई ओआई देखें तो स्ट्राइक बुलिश सिग्नल कहीं ना कहीं भी नहीं दिख रहा है ना। अगर 23,650 का ऊपर अगर स्ट्राइक देखें तो 23,800 हाईएस्ट कॉल ओआई का चेंजिंग ओआई यही देखने को मिल रहा है कि पुट कटिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रही है और एग्रेसिव कॉन्फिडेंट शो नहीं हो रहा है। और 23,500 23,800 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका रेंज या जोन बना हुआ है। अब निफ्टी फ्यूचर लगभग 300 पॉइंट प्रीमियम का क्लोज हुआ था, लेकिन प्रीमियम होने के बावजूद भी बुलिश का कोई भी कॉन्फिडेंस है स्ट्राइक नहीं दिख रहा है। अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें 23,825, अब देखो 23,825 की हम बात करें, है ना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको समझने वाली बात है। स्ट्रक्चर की बात करें कि पहले मार्केट यही रिजेक्ट हुआ था, जो कि आपने लास्ट वीक देखा हुआ। अगर हम उसके बारे में अभी चार्ट में भी बात करेंगे, आपको क्लियरिटी आपको समझ में आएगी। तो लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। तो इस ये 23,825 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब किस तरीके रहेगा, अगर 13 तारीख का हम चार्ट स्ट्रक्चर समझें, है ना, तो चार्ट देखें तो यहाँ पर चीज़ एक समझने वाली कि मूविंग एवरेज लगभग 23,625 के पास क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट उसी जोन में ही मार्केट बार बार विवप के आसपास रिजेक्ट हो रहा है, जो कि इस सेल ऑन राइस बिहेवियर को इंडिकेट करता है। अब ओवरऑल डाटा यह क्या कह रहा है, एज फॉर नाउ सेटअप बुलिश नहीं लग रहा है। अब बुलिश हम कहाँ नज़रिए देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे। देखो, अगर मार्केट अभी जो चल रहा है 23,600 700 के आसपास है, 650 के आसपास है ना। अब मार्केट क्या है कि कल मार्केट न्यूज बेस पे चलेगा, जो कि ट्रम्प साहब है, ट्रम्प और चाइना की जो मीटिंग चल रही है वो कहीं ना कहीं सुनने में आया कि हेल्दी नहीं है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी लाभदायक है। वहीं पर हमारे पीएम हैं जो विदेशी दौरा कर रहे हैं, उनसे हमें किसी प्रकार की उम्मीद नहीं है, जो कि नहीं होगा हर बार की तरह है ना। ठीक है, हम डेटा पे आ जाते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। तो लेकिन इम्पोर्टेंट कंडीशन यही है कि कल मार्केट 23,825 के ऊपर अगर मार्केट ओपनिंग सस्टेन करता है ना, या फिर ओपन होता है, या फिर ओपन होता है, इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ओवरऑल मूव देखने को मिल सकता है। मतलब फिर उसके बाद बेरिश ना, मार्केट का स्ट्रक्चर काफ़ी बेरिश है, लेकिन बेरिश ना स्ट्रक्चर है, काफ़ी स्लिप हो सकता है अगर मार्केट 23,825 के ऊपर सस्टेन करता है। तो फाइनली बेस यही है कि नेचुरल आपका बेरिश सेटअप दिखाई दे रहा है जब तक कि 23,825, है ना, 23,825 क्रॉस नहीं करता है। तो अभी जो मार्केट है, अभी जो 23,825, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं माउस से लिख रहा हूँ, जो कि राइटिंग बहुत घटिया आ रही है, तो हम इसको ना हटा ही देते हैं, है ना। माउस से लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो भी चार्ट सेटअप पे। हाँ ठीक है, हम इस पे जाते हैं। तो 23,825 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता तो हमें बेरिशनेस देखने को मिले, बुलिशनेस देखने को मिलेगी। और मार्केट 23,825 के नीचे अगर रहता है तो मार्केट एक बेरिशनेस है, उसी को रिस्पेक्ट करेगा और मार्केट में एक आपको मंदी देखने को कंटिन्यू देखने को मिलेगी। अब इम्पोर्टेंट है कि न्यूज़ क्या बोल रहा है। देखो, न्यूज़ हमारे पीएम है जो विदेशी दौरा कर रहे हैं, जहाँ से देखने को फंडामेंटल देखने को काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। चीज़ें हो सकती है, लेकिन हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं होगा। वो एक प्रकार का जो होता है ना, क्या मुहावरा बताऊं मैं आपको, वो हाथी के दांत, बहुत सारे हैं। ठीक है, अपने हिसाब से अपने मन में डाल लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट ये था कि दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी जो अमेरिका और चाइना की बात करें, इनके बीच में जो
वार्तालाप हुई हैं, जो कि मीटिंग हुई है, वो कहीं न कहीं न्यूज़ों के द्वारा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि फंडामेंटल है। इस डीलिंग का नेगेटिव असर है देखने को मिला है मार्केट में। अब डेटा चार्ट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? देखो, मार्केट पिछले वीक क्या किया है कि मार्केट कहीं न कहीं इस स्ट्रक्चर को ना सपोर्ट किया है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। कहीं न कहीं मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यू सपोर्ट लिया है, बार-बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो आपका ब्रेकआउट बना हुआ था, कहीं न कहीं फेक ब्रेकआउट बना हुआ था कि भाई हम तो यहाँ पर मार्केट ना ऊपर जा रहा है। अब मार्केट कर क्या रहा है कि मार्केट आने वाले वीक में क्या कर सकते हैं, किस तरीके का नज़रिए है रख सकते हैं। देखो, ये वाली आपको कैंडल दिख रही है ना, इस कैंडल को हम हाफ कर देते हैं। हमारा जो प्लान रहेगा, इस कैंडल आपकी जो रहेगी वो रहेगी, इसको हम हाफ कर देते हैं। अगर मार्केट 23,545 अगर यहाँ पर क्रॉस करता है, मैं आपको बता दूं 23,000, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 23,545 क्रॉस करता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी बेरिशनेस देखने को मिलेगी, है ना। वही बुलिश की हम बात करें, बुलिश का हमारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, 25,825 मार्केट एक अच्छी खासी बेरिशनेस है, मार्केट में डाउनफॉल है, वो 23,545 क्रॉस करेगा तब मार्केट में एक अच्छी खासी बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। तो इस पे आप नज़र है बना के रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में न्यूज़ क्या है। देखो, मार्केट थोड़ा-सा अभी क्या न्यूज़ के हिसाब से चल रहा है, जिस प्रकार से बाहर युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है, सीज़ फायर की न्यूज़ आ रही है, किसी प्रकार का कुछ एक्सपेक्टेशन लग नहीं रहा है कि वार ना रुकने की कगार पर है। और वहीं पर हम बात करें लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलते हैं। देखो, पेट्रोल डीजल के रेट है बढ़ चुके हैं, जो कि हम 3 महीने पहले वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे कि पेट्रोल डीजल के जल्दी रेट बढ़ने वाले हैं, लेकिन रेट ना बहुत देरी से बढ़े। रीजन क्या है कि क्योंकि चुनाव थे, हैं, इलेक्शन थे, जिस कारण से रेट नहीं बढ़े। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 साल 4 साल से हम अगर देखें तो 3.5 साल से अगर देखें, 4 साल से देखें तो एफआईएस अपना पैसा कंटिन्यू निकाल रहे हैं, उनको भारत पे भरोसा ही नहीं है। तो भारत पे भरोसा ना होने का कारण क्या है? एक ही है कि हमारा जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा भद्दा हो चुका है। और बात करें कि एक मार्केट का डाउन होने के कारण ये है कि आपने जैसे कि हमने एक मैसेज किया हुआ था, अब न्यूज़ अपडेट किया हुई थी कि रुपया कंटिन्यू गिर रहा है, जो कि हाईएस्ट लो लगा चुका है। तो ये सब चीज़ें कारण है। और एक हमने अपना एक भविष्यवाणी की है कि मार्केट में 2029 तक किसी प्रकार का एक अच्छा खासा एक इन्वेस्टर को चीज़ें मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, है ना। तो मार्केट में मैं आने वाले समय में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट देख रहा हूँ। अब वो कब आएगी, किस तरीके, क्योंकि मार्केट में अगर देखा, मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फेक तरीके से ऊंचाइयों पे बढ़ रही है। जैसे कि हम बात करें कि अभी हमारे एनएससी मार्केट में सबसे टॉप गेनर स्टॉक जो चल रहा है वो है अदानी ग्रुप के, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा स्टॉक फ्रॉड कंपनियां हैं, मतलब कि फ्रॉड नहीं बोल सकते, हाँ, जो एक पॉलिटिक्स के अनुसार चल रही है, जो कि अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका में केस भी चल रहे थे अदानी पर। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट है तो अंदर सिस्टम में कितना बड़ा करप्शन चल रहा है, इसको चीज़ है आपको समझनी पड़ेगी। समझ लोगे उस चीज़ से बच जाओगे, नहीं समझ पाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हमारा काम है बोलना। तो ये सब चीज़ें जैसे कि है कि आपने एक करप्शन देखा था हर्षित मेहता के समय पे, ये ना भाई 2% भी नहीं है। जब पत्ते खुलेंगे ना, ये कंपनियां जा रही ना टॉप पर, और ये टॉप से जब जमीन पे आएंगी, जब मार्केट के हाल आप देखना, है ना, ये मंजर देखने लायक होगा। तो कहने का मतलब है कि हम
कहाँ पर पैसे लगाएं, है ना। एक उस जगह पे पैसे लगा सकते हैं जो कि ठीक है, कंपनी फर्जी तरीके से बढ़ रही, ऊपर जा रही है ना, और हमें पता भी है कि यार इसमें जो ग्रोथ है वो एक्चुअल लेवल पे नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ है इम्पोर्टेंट, फिर वहाँ पर हम अपना पैसा लगाना कहीं न कहीं रिस्की हो जाता है। तो मेरा प्लान जो है, मेरा जो व्यू है कि 2029 तक ना एक प्रकार से हमारा देश का प्रधानमंत्री है जो कि मैं क्या बोल रहा हूँ यार, है ना। अगर किसी प्रकार का कोई ना देश का विकास नहीं होने वाला है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होने वाला है, आगे भी और भी ज़्यादा बेड़ाकर होने वाला है ना। तो चलो ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हम यहाँ पर अपनी वीडियो ना यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम है ट्रेडर, है ना। हम अपने चार्ट के हिसाब से काम करेंगे, हमें न्यूज़ से कोई लेना-देना नहीं है। हम चार्ट सेटअप देखेंगे और उसी प्रकार से ट्रेड करेंगे, और बाकी ये चीज़ें आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसी भी ऑथराइज्ड कंपनी, किसी एडवाइज़र के साथ में आप उससे सलाह-मशवरा कर सकते हैं और चाय पे चर्चा कर सकते हैं। चाय पे चर्चा, अभी गर्मी का मौसम है, आप जूस पे भी चर्चा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू।